इस वीडियो के अंदर अपन लोगों को ऐसे सर्किट के बारे में पढ़ना है जिसके अंदर अपने पास ना इंडक्टर लगा हुआ। अब ये जो अपने पास में होती है एक आइडियल कंडीशन होती है, क्योंकि ऐसा अपने पास में कोई सर्किट पॉसिबल ही नहीं है जिसके अंदर केवल कोई इंडक्टर ही लगा हुआ, क्योंकि जहां जहां पर इंडक्टर लगा होगा वहां वहां अपने पास में क्या होगा, रेजिस्टेंस तो हो गई, क्योंकि अपने पास में ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है जो कंडक्टिंग हो और उसका रेजिस्टेंस ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो अपने पास में ये एल सेल्फ इंडक्टेंस वाला एक इंडक्टर है जिसको मिलाकर अपन ने एक सर्किट बनाया है। क्या बोला मैंने, एक आइडियल कंडीशन होती है ये अपने पास में। ये जो अपने पास में एसी सोर्स लगा हुआ है, इस सोर्स का वोल्टेज है अपने पास में V, और ये अपने पास में V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो यहाँ पर अपने पास में ये एक इंडक्टर लगा हुआ, और इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने से एक करंट इंड्यूस करता है और उसके साथ के साथ क्या करता है, ये एक ईएमएफ इंड्यूस करता है, जो अपने पास में क्या होता है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये अपने पास में एक तरीके से इसके ऊपर हुआ वोल्टेज ड्रॉप ही मान सकते हो, होता नहीं है लेकिन मान सकते हो आप इसको कि ये एक तरीके से इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप है। इसकी वैल्यू होती है अपने पास में -L di/dt। ये I क्या है, इस सर्किट के अंदर फ्लो होने वाला करंट है अपने पास में। तो किरचॉफ के सर्किट लॉ से आप क्या बता सकते हो कि इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो अपने पास में वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपके V प्लस T इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, आपके 0 आना चाहिए। तो V माइनस L di/dt इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। मैं इसको इधर भेज दूं, इसको इधर ही रहने दूं, तो क्या हो जाएगा आपके L di/dt इज इक्वल्स टू, देखो मैंने इसको इधर भेजा फिर इसको ऐसे लेके आ गया, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब क्या करना है, इसको मैं इसके नीचे भेज दूं और इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा, di इज इक्वल्स टू V/L dt। लेकिन अपने पास में V की वैल्यू कितनी है, V नॉट साइन ओमेगा टी, V नॉट साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई विथ dt, ये है आपके di की वैल्यू। अगर आपको पूरे करंट की वैल्यू चाहिए कि कितना करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया इसका इंटीग्रेशन। तो ये तो हो गया आपके I इज इक्वल्स टू V नॉट, नीचे L भी है ना, ये L, ये वाला L तो ऐसे ही चल रहा था, तो V नॉट अपॉन L तो बाहर आ गया, दोनों कांस्टेंट है, अंदर है अपने साइन ओमेगा टी dt। इधर देखो साइन का अपने पास में इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कोस थीटा। तो क्या लिखोगे, I इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन L माइनस कोस थीटा की जगह क्या है अपने पास में, ओमेगा टी। अब जिसको थीटा मानना उसका एक बार आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना और उसको नीचे भेज देना, तो क्या आ जाएगा यहाँ से ओमेगा। तो अभी आप क्या आया, I इज इक्वल्स टू माइनस V नॉट अपॉन L ओमेगा कोस ओमेगा टी। अब ये आ गया आपके इस सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू। लेकिन अपन लोगों को करंट कैसे पढ़ने की आदत हो रखी है, करंट को ऐसे पढ़ने की आदत हो रखी है, I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको साइन के अंदर चेंज कर सकता हूँ। कैसे चेंज कर सकता हूँ, तो अपने पास में एक मैथमेटिक्स का लॉ होता है कि क्या बोल सकते हैं अपन, साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है आपके कोस थीटा। तो मैं इस कोस थीटा यानी कि कोस ओमेगा टी की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। तो क्या हो जाएगा आपके
I इज इक्वल्स टू माइनस वी नॉट अपॉन एल ओमेगा साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। अब ये इसके अंदर चला जाएगा क्योंकि साइन की प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में आपको मैथमेटिक्स के अंदर डिटेल से पढ़ना होगा। अगर आपकी मैथमेटिक्स है तो ठीक है, बाकी नहीं है तो याद कर लेना। साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस साइन थीटा। ऐसे ही अगर आपके पास में यहाँ पर कोस माइनस थीटा होता ना तो केवल कोस थीटा आ जाता, माइनस अंदर से गायब कर देते। उसके बारे में आप मैथमेटिक्स के अंदर डिटेल से पढ़ते हो, यहाँ पर अपन उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पर आप सीधे देख लो, इस साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंदर ले जा सकता हूँ। यहाँ पर क्या है अपने पास में माइनस ऑफ साइन थीटा की जगह कितना है पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, और ये बाहर माइनस चल रहा है, इसको मैं अंदर ले जा सकता हूँ यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू वी नोट अपॉन एल ओमेगा साइन, माइनस अंदर जाएगा तो ये तो होगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और ये रही आपकी एक इक्वेशन इस सर्किट के अंदर फ्लो होने वाले करंट की। लेकिन अभी देखो यहाँ पर अगर मैं साइन और इस पूरे की वैल्यू क्या लेके आ जाऊँ, 1 लेके आ जाऊँ, तो इस सर्किट के अंदर जो अपने पास में करंट फ्लो होने वाला है वो मैक्सिमम हो जाएगा। अब ये मैक्सिमम करंट हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इफ साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इज इक्वल्स टू 1, देन आई इज इक्वल्स टू आई नोट, और आई नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके, देखो इसकी वैल्यू 1 रखो तो यहां से अपने पास में आई की वैल्यू कितनी बची, वी नोट अपॉन एल ओमेगा, कितनी बची, वी नोट अपॉन एल ओमेगा। तो यहां से क्या लिख सकते हो आप, वी नोट अपॉन एल ओमेगा इज इक्वल्स टू आई नोट, तो आपके आई की वैल्यू निकल के आई आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। यहां से आप इस इक्वेशन से जो अपने पास में गिवन थी, और इससे आप ये बता सकते हो कि इसके अंदर जो करंट है आपके इस वाले सर्किट के अंदर जो आपके करंट है वो करंट पाई बाई टू के फेज से पीछे होगा। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि इसके अंदर जो वोल्टेज है ना इस वाले सर्किट के अंदर वो करंट से पाई बाई टू फेज आगे होगा। देखो ये पीछे, इसका मतलब क्या हुआ, ये पाई बाई टू आगे होने वाला है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना आप, मैं किस चीज को मिटाऊं, थोड़ा सा साइड में हटता हूं, छाप लो इसको, छाप लिया, देखो क्या करूं कहां, यहां पे लिख देता हूं, मिटाऊं नहीं मैं इसको। एक चीज साइड में लिख लेना, आपके पास में अपन लोगों ने पढ़ रखा है कि V इज इक्वल्स टू आई आर जैसा कुछ पढ़ रखा है अपन लोगों ने। जब भी अपन V डिवाइडेड बाई I करते हैं तो अपने पास में R आता है, क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। अब ये ऐसा ही कुछ रेजिस्टेंस इसके अंदर होगा अपने पास में, किसका होगा ये L। जब अपने पास में किसी सर्किट के अंदर केवल एक इंडक्टर हो तब अपने पास में जो रेजिस्टेंस लगने वाला है वो रेजिस्टेंस कौन सा होने वाला है, तो यहां पर अपने पास में आ जाता है V नोट अपॉन आई नोट। यहां पर देखो V नोट, इसको नीचे ले जाओगे, आई नोट इज इक्वल्स टू एल ओमेगा, और ये एक तरह का अपने पास में क्या है, रेजिस्टेंस है, और इसको अपन बोलते हैं XL। तो XL इज इक्वल्स टू एल ओमेगा, और ये है आपके इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये आपके बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। एक बात और ध्यान रखना, इन दोनों इक्वेशन को हमेशा याद रखना, क्योंकि जब आप LCR सर्किट या फिर LC सर्किट या फिर LR सर्किट पढ़ोगे तब अपने पास में वहां पर अपन फेजर डायग्राम से किसी चीज को सोल्व करेंगे, तब आपकी ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज किससे कितनी आगे है। इसके अंदर आपके क्या है, वोल्टेज करंट से पाई बाई टू फेज आगे है। अब इसके अगर अपन ग्राफ की बात करें तो कैसे आएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं।
तो ऐसा सर्किट जिसके अंदर आपके केवल एक इंडक्टर लगा हुआ, जिसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ऐसा सर्किट हमेशा और हमेशा एक आइडियल सर्किट होता है, ऐसा कोई भी सर्किट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो उस सर्किट के अंदर वोल्टेज की अपने पास में जो इक्वेशन होती है वो कितना होता है, V इज टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और I इज इक्वल्स टू आया आपके आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अपने पास में वोल्टेज है, लीड कर रहा है, कितने फेज से कर रहा है, आपके पाई बाई टू फेज से। तो यहाँ पर जब आप एक डायग्राम बनाने वाले हो तो पहले आप बना लेना वोल्टेज का, ठीक है, कुछ ऐसा बनाना है। ये क्या है अपने पास में, शुरू से शुरू हो रहा है, देखो t बराबर 0 रखोगे, ये हमेशा क्या होता है टाइम। तो ये अगर आप t बराबर 0 रखोगे तो यहां से शुरू होने वाला है, ठीक है। अब यहां से शुरू होने वाला और ये अपने पास में किसका है, वोल्टेज का, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी V नॉट। और अगर अपन यहाँ पर करंट का ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कैसे करने वाले हैं, देखो पाई बाई टू लेट शुरू हो रहा है अपने पास में, ये पहले शुरू हुआ और इससे पाई बाई टू फेज लेट शुरू हुआ। तो यहाँ पर अपने पास में पाई बाई टू होता है, क्योंकि ये 0 और ये होता है अपने पास में पाई, और ये अपने पास में बीच में क्या होता है पाई बाई टू। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब ग्राफ बनाओ तो इसके इक्वल मत बना देना, साइज में थोड़ा सा छोटा बनाना, ठीक है। और ये होती है आपके मैक्सिमम करंट की वैल्यू। छोटा बड़ा बनाने का पीछे का रीजन ये है कि देखो करंट की वैल्यू हमेशा कम ही आने वाली है वोल्टेज से, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। और यहाँ पर जो आपके है वो क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये रहा आपके एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर केवल इंडक्टर लगा हो। अगर आप इसका फेजर डायग्राम बनाना चाहो तो कैसे बनेगा, कुछ ऐसा होता है फेजर डायग्राम। पहले अपने पास में वोल्टेज को दिखा दो, कितने एंगल पर है, ओमेगा टी एंगल पर है। ये क्या है वोल्टेज, ये एरो होता है मैक्सिमम वैल्यू को बताता है हमेशा, वी नोट हो गया ये, ठीक है। अब इससे पाई बाई टू फेज पीछे बताना है आपको, किसको, करंट को। पीछे कहां पर होगा, इस साइड में होगा, इस साइड में, इस साइड में होगा, क्योंकि अपन एंगल कहां से मापते हैं, ऐसे इस साइड में मापते हैं। अगर इससे आगे होता तो इस साइड में जाते। अब पीछे बताना है, यानी इससे भी पहले वाला बताना है। पाई बाई टू बताना है, यानी कि यहां से कितना एंगल बनाते हुए आपको बताना है, पाई बाई टू एंगल बताते हुए कोई बताना है। ये कुछ ऐसा आएगा और ये आपके क्या हो जाएगा, आई नोट। और ये एरो को अगर आप इससे मिलाओगे तो ये हो जाएगा आपके v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताता है। और ये हो जाएगा, अगर आप इसको इससे मिलाओगे तो ये बताएगा आपके i इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को बताने वाला है। ये आपके फेजर डायग्राम है, ये ग्राफ है। इसके अंदर जो अपने पास वोल्टेज है वो कितना होता है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन करंट कितना आता है आपके I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू।